सूरह बकरा की आयत नंबर 252 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तिल का आयतुल्लाह, ये अल्लाह ताला की आयत हैं, नतलूहा, हम इन्हें आपको पढ़कर सुना रहे हैं, बिलहक की हक के साथ। अब मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि माजी के बहुत सारे ऐसे वाक़यात और बहुत सारी दास्तानें ऐसी हैं जो हमें मुख्तलिफ़ किताबों में मिलती हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा सच और झूठ जो है वो शामिल होता है। मगर वो वाक़यात कैसे हैं, उनकी सच्चाई क्या है, कुरान उनको जो है बहुत मुख्तसर, जामे और बड़ी सच्चाई के साथ बयान कर देता है। इवन अभी जैसे कि तालूत और जालूत का जो वाक़या आता है, अब इसके बारे में हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो तकरीबन 700-800 सफ़ात के ऊपर ये सारा किस्सा हमें मिलता है, जबकि अल्लाह ताला ने हमें 2-3 आयात में जो है वो पूरा किस्सा समेट के जो है वो सुना दिया है। और इन चंद अल्फाज में उस सारे वाक़ये की हकीकत क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो भी हमें मालूम हो जाता है। लिहाजा जिन लोगों का बाइबल का या तौरात का मुताला होता है और फिर उसके बाद जब वो कुरान का मुताला करते हैं, तो हमें दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आता है कि जिस तरह से वो वाक़यात को बयान करते हैं, जिस तरह से वो अम्बिया अलैहिस्सलाम को बयान करते हैं, उसमें बाज़ औक़ात वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो अम्बिया की शान के मुनासिब नहीं होती हैं। तो कुरान फिर ये कहता है कि हम उन किताबों की तस्दीक करते हैं कि जो बातें उनमें सच्ची थीं, वो कुरान उनको बयान करता है, और उनमें जो खुराफात शामिल कर दी गई हैं, तो कुरान उन बातों की नफ़ी करता है। और फिर आयत मुबारका के आखिर में फ़रमाया व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूलों में से हैं। यानी कि ये सारी माजी की दास्तानें और ये सारे माजी के वाक़यात जो हैं, ये हमें सुनाने वाले कौन हैं? रसूल हैं। तो किसी चीज़ के वाक़े की ऑथेंटिसिटी का हमें तब पता चलता है कि सुनाने वाला कौन है, वो कितना सच्चा इंसान है। तो जो रसूल वाक़यात सुनाते हैं, वो गोया कि वही की बेस पे सुनाते हैं, लिहाजा जैसे रसूल सच्चे होते हैं, ये वाक़यात भी सच्चे होते हैं।